हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो बेफिक्री है, मन मर्जी है, बेशरम है, कुछ भी कह लो, कुछ भी उनका नाम ले लो, उनकी कुछ भी केयर ना करो तो भी इतने फैलते रहते हैं। जितने भी उनकी कटिंग करो उतने ही फैलेंगे। जितना भी उनको काटते रहो या कहीं भी डाल दो काट के, वहीं से ही वो अपनी जड़ बना लेते हैं। तो मैं उनको नाम दिया है मैंने, उनके अपनी मनमर्जी चलाने वाले बेफिक्री टेंशन फ्री पौधे जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले तो ये मेरे गार्डन में कुछ थोड़े फूल खिले हैं, फ्लावर खिले हैं, तो मैं उनको आपको दिखा दे रही हूँ। तो जो मैं आपके साथ प्लांट शेयर करूंगी वो भी ऐसे ही प्लांट हैं। उनको जितनी भी कटिंग करो उतने ही फैलते रहते हैं। कुछ भी ना दो फर्टिलाइज़र, कुछ भी ना दो, ऐसे ही है। माली जो नर्सरी वाले भैया बोलते हैं वो भी वो कह देते हैं कि बहुत बेफिक्री टेंशन फ्री पौधे हैं, ले जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, बस जाके मिट्टी में लगा देना है। तो मेरे गार्डन का पहला प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी का। ये मैंने लगाया नहीं है, पता नहीं कहाँ से सीड्स आ गए इसकी, किसी प्लांट के साथ आ गए हैं। और तो ये जमते जमते इतनी बड़ी होते होते ऐसे ही किसी भी प्लांट पे लिपट रही थी। तो फिर मैंने इसमें एक लकड़ी गाड़ दी, तो उस पे इसने अपनी जगह बना ली है। बहुत सुंदर प्लांट होता है मॉर्निंग ग्लोरी का। फिर है मधुमालती। मधुमालती भी बिल्कुल मैंने काट दी थी, सर्दी में ऐसी हो गई थी, मुझे लग रहा था अरे ये मुझे दोबारा लेके आनी पड़ेगी। तो देखो इसकी कितनी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। और ये भी अपनी कहीं से ही जगह बना लेती है, जहाँ भी इसको दिखता है कि हाँ यहाँ मुझे फैलना है, यहाँ पे मुझे चढ़ना है, वहाँ पे चढ़ती चली जाती है। बहुत ही टेंशन फ्री प्लांट होता है ये भी। फिर है ये एक और बेल है ये, इसका मुझे नाम नहीं पता है। इस पे बहुत सुंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। और मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी इसकी कहीं से लाके, मैंने वहाँ उनके यहाँ बेल देखी थी तो उसमें से मैं कट करके ले आई थी कटिंग और मैंने लगा दी थी। मुझे नहीं लग रहा था ये हो जाएगी। तो देखो ये भी कितनी अच्छी सी ग्रोथ कर रही है। बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके, ऑरेंज कलर के, जैसे घंटी नुमा होती है, बेल होती है। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया मिली भी ऐसा ही है, इसको पानी भी ना दो, फर्टिलाइज़र भी ना दो, कुछ भी ना करो। वैसे देना भी नहीं होता है क्योंकि कांटे होते हैं इसके, तो नज़दीक जाना ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी कहीं भी इसके कटिंग गिर जाओ वहीं से इतनी इतनी जगह बना लेता है, इतने हो जाते हैं। गार्डन में जहाँ भी देखो वहीं पे यूफोरबिया मिली भी खड़ा हुआ ही मिलेगा, वहीं पे इसके फ्लावर दिखेंगे। बहुत ही बेफिक्री टेंशन फ्री पौधा है, इसको भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी दिखता है वहीं पे ही मन फैला, वहीं पे अपनी जगह बना लेते हैं। महाराज जी ऐसे हैं। फिर है हमारी अजवाइन रानी जी बोलते हैं। तो फिर ये भी ऐसे ही होते हैं, कहीं भी एक टहनी गिर जाएगी। मैं तो इसको फाड़ते फाड़ते भी थक चुकी हूँ, इतना मैं रोज़ इसकी हर गमले से मैं इसकी एक टहनी रोज़ ही फाड़ देती हूँ। और ये कहाँ तक फैलेगी? तो आप बताइए मुझे। यहाँ पे एक गमले में लगाई थी, कटिंग गिर गई थी ऐसे ही, तो यहाँ भी अपनी जगह बना ली है। अजवाइन भी एक बेफिक्री प्लांट ही है। फिर है हमारा वडेला। तो वडेला भी एक ऐसा ही बेफिक्री प्लांट है। कहीं से मैं खेत से ही मैं कहीं जा रही थी तो रास्ते से इसकी एक कटिंग ले आई थी और ये भी इतने महाराज जी इतने फैल गए हैं। मैंने 2-3 कटिंग इसकी पानी में डाल दी थी, तो पानी में भी जड़ बना ली है इसमें अपनी। बहुत हल्की सी इसमें रूट्स निकल आई है। तो ये भी बहुत ही बेफिक्री प्लांट होता है। वैसे बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी, आप इसको बास्केट में लगाइए। देखो इसमें भी रूट्स निकल आई है, पानी में डालने से भी। इसको आप कैसे भी लगाइए वैसे ही ग्रो हो जाता है। बहुत बेफिक्री और टेंशन फ्री पौधा है ये भी। फिर है हमारा पुदीना। तो पुदीना भी एक ऐसा ही बेफिक्री पौधा है। मैं किसी के यहाँ से कुल 3 टहनी थी, 3 टहनी लेके आई थी और ये आज इतना हो गया है कि मैं पूरे मोहल्ले में भी बांट चुकी हूँ इसको कि आप सुखा के रख लो, मैं कहाँ तक ही करूँ। और मैंने कुछ टहनी इसकी पानी में डाली थी और पानी में भी देखो कितने अच्छे से जड़ बन गई है। आप इसको मिट्टी में लगाइए, मिट्टी में तो नहीं होगा, ये सैंड में होता है, सैंड में लगाइए, वहाँ भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। बहुत ही टेंशन फ्री पौधा है। और फिर हमारे महाराज जी है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की तो बात ही क्या करो, इसने तो पूरे गार्डन पे कब्जा कर रखा है मेरे। जहाँ भी देखो वहीं मुझे मैरीगोल्ड के फ्लावर दिखाई दे रही हैं, वहीं प्लांट दिखाई दे रही है। जहाँ भी एक सीड्स गिर जाओ, हवा चले, फ्लावर पक जाते हैं और वहीं पे ही खड़े हो जाते हैं। वैसे अच्छा भी लगता है, इसके जो फ्लावर होते हैं पूजा में भी काम आते हैं, खुशी तो होती है देख के। बट जगह घेरते हैं, गमले में ऐसे खड़े हो जाते हैं तो दूसरे प्लांट को भी जगह नहीं दे पाते हैं मैरीगोल्ड जी। तो ये महाराज जी तो ऐसे ही हैं, बहुत बेफिक्री टेंशन फ्री पौधे हैं। बट हाँ इनको पानी रोज़ देना होता है। बोल देते हैं कि हमें पानी पिला दो भाई, हमें पानी देना है, नहीं पानी देंगे तो गर्दन लटका के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बिन पानी के इनकी
गर्दन लटक जाती है, तो ऐसे बेफिक्री प्लांट है। फिर है हमारा 9 o'clock ये गुलाबास का, तो ये भी बहुत बेफिक्री प्लांट है। पता नहीं कहीं से पहले प्लांट था मेरे पास ही और अब तक इसके सीड्स गिरे हुए हैं। तो ये भी महाराज जी कहने लगे हैं कि हम भी आ गए हैं दोबारा से। हाँ, तो आप भी आइए भाई, आपको भी हम आपको पानी तो देंगे ही, और कुछ गमले दे ना पाए क्योंकि आप तो खुद अपनी जगह बना ली है आपने तो अपनी किसी भी प्लांटर में, तो ये भी उगाए हैं। फिर है हमारी एमआरएस लिली, तो ये भी मैं एक छोटा सा किसी के यहाँ से बल्ब लेके आई थी, ये मेरे खरीदे हुए प्लांट नहीं है। तो ये मैंने एक छोटे से कुकर में ही लगा दिया था और ये कुकर इतना भर गया, फिर मैंने एक इसमें लगा दिया था और इसमें भी बाल्टी में लगाया था। ऐसे ही कोई वेस्ट पड़ी थी तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हो गए हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं। अभी फ्लावर नहीं आए क्योंकि मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है इनको लगाए हुए। और फिर मैंने एक मटकी में डाल दिए थे, फिर उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग करी तो इसमें कुछ छोटे छोटे इसमें भी डाल दिए थे कि पता नहीं होंगे, तो यहाँ भी उगाए हैं। फिर है हमारे कलांचू महाराज जी, तो ये भी इतनी जगह बना लेते हैं, जगह जगह जहाँ भी देखो एक पत्ती भी गिर जाए वहीं पे ही ये खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप भी खड़े रहो, आप भी सुंदरता बढ़ाते हो हमारे गार्डन की, हम आपको नहीं फेंकेंगे क्योंकि फेंकना ही क्यों है, अच्छे लगते हैं कलांचू के फ्लावर भी और प्लांट भी अच्छे लगते हैं और बेफिक्री टेंशन फ्री है, पानी भी ना दो फर्टिलाइजर ना दो तो भी सर्वाइव करते रहते हैं। फिर है हमारी महारानी जी स्वीट पोटैटो वाइन, ये तो बहुत ही सुंदर होती है और बहुत मस्त कलर की भी होती है और मस्त चलती भी है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी देखो वहीं अपनी जगह बना लेती है। मैंने इतने सारे प्लांट बना रखे हैं स्वीट पोटैटो वाइन के, और आप इसको पानी में भी लगाओ, पानी में एक टहनी है तो इसकी तोड़ के डाल दो, वहाँ भी ग्रो हो जाती है। ये मैंने शकरकंद से उगाई है और ये भी ग्रीन वाली हो जाएगी, मुझे नहीं लग रहा था। और देखो कितनी सारी जड़ें बना रखी है पानी में भी इसने अपनी, बहुत ही बेफिक्री प्लांट है, टेंशन फ्री प्लांट है। ये भी आपसे बस पानी तो रोज़ मांगता है गर्मियों में। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट की तो पूछो ही मत, ये तो कहती है कि गार्डन मेरा ही है, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं तो बहुत जगह बनाऊँगी यहाँ पे, मैं तो यहीं रहूँगी। तो भाई रहो, आप भी सुंदर लगते हो ग्रीन पत्तों में। जब पर्पल हार्ट खड़ी दिखाई देती है तो बहुत सुंदर लगती है, ऐसा नहीं है। इसके पर्पल कलर के पत्ते होते हैं, जो फ्लावर होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं वो भी। फिर है हमारे रियो महाराज जी, तो रियो महाराज जी भी ऐसे ही हैं, इसको कहीं से भी ये कटिंग भी डाल दोगे वहीं पे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं मेरे हर गार्डन में आपको रियो, हर एक प्लांटर में रियो का प्लांट मिलेगा। तो एक भी कहीं भी टहनी जरा सी भी गिर जाओ, इसकी पिंचिंग करके ऐसे भी डाल दो। फिर है हमारे वांड्रेजू, वांड्रेजू को तो पूछो ही मत। वांड्रेजू तो बोलती है कि मैं भी, मेरा भी गार्डन है, मैं ही क्यों जाऊँगी यहाँ से। अरे भाई, आप भी रहो, कितनी सुंदर लग रही है, जो वेरीगेटेड है। और ये दूसरी है, ये ग्रीन कलर की है, तो ये भी जगह जगह इतनी हो रखी है, इसने तो कोई गमला नहीं छोड़ा होगा। देखो रियो महाराज जी यहाँ भी मिल गए हैं, यहाँ भी खड़े हो गए हैं आके, बोलते हैं मैं ही क्यों पीछे हटूँ। ठीक है भाई, आप भी बने रहिए गार्डन में, सुंदरता ही बढ़ाते हैं हमारे गार्डन की, हमारा क्या लेते हैं, हमें तो पानी देना है। देखो बाउंड्री जो जगह जगह फैली हुई, जहाँ भी देखो वहीं आपको मिलेगी मेरे गार्डन में, बिन उगाए उग जाती है, इतना टेंशन फ्री प्लांट है होता है ये। यहाँ भी बाउंड्री जो है, अरे बाप रे कितनी सारी हो गई है। फिर हमारे सिंगोनियम जी, इनको को पीछे छोड़े, ये भी ऐसे ही होते हैं, बेफिक्री प्लांट है, टेंशन फ्री है। आप इसको पानी में उगाइए, मिट्टी में उगाइए, कैसे भी उगाइए, बस एक इसको टहनी लगा दीजिए। और देखो यहाँ मैंने एक टहनी लगाई थी इसकी बास्केट में और यहाँ भी अच्छे से ग्रो कर गई है। मुझे तो लग रहा था ये नहीं होगी, तो ये बोलती है मैं क्यों नहीं होंगी, मैं भी होंगी वाला, मैं क्यों पीछे रहूँ। हाँ भाई ठीक है, आप भी हो जाइए। फिर है हमारी मनी प्लांट, तो मनी प्लांट का भी ऐसा ही प्लांट है, आप इसको भी कहीं पानी में भी डाल दोगे तो भी ये सर्वाइव करती रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। बस इसको थोड़ा सा धूप से बचा के रखिए। और ये मैंने कहीं से लाके कटिंग लगाई थी, बड़े पत्तों की मनी प्लांट है और फैलते 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 देखो हमारी पर्पल हार्ट यहाँ भी मिल गई, तो ये भी यहाँ तक फैल गई है। तो मनी प्लांट भी एक बेफिक्री प्लांट ही होता है, टेंशन फ्री होता है। फिर है हमारा सदाबहार विनका, तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है, आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए। तो अभी तो ये धूप में ही रखे हुए हैं, धूप में अच्छे से चलते भी हैं। और मैंने इसकी ये कटिंग भी लगाई थी, तो ये भी टेंशन फ्री पौधा है, बहुत ज़्यादा फैलते हैं, सीड्स गिरते रहते हैं, फैलते रहते हैं। बोल देते हैं कि हम तो नहीं, अपने आप ही उग जाएंगे, आप हमको हाथ भी मत लगाओ, अपने आप ही सीड्स पटक जाते हैं। फिर है हमारा मोसरोज, तो मोसरोज भी ऐसा ही प्लांट है। अभी आपको मोसरोज बारिश के मौसम में पूरे गार्डन में मोसरोज ही दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने भी उगना शुरू कर दिया है, अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। जगह जगह देखो, पूरी सर्दी इनको पानी नहीं मिला और इतने बेशरम पौधे हैं कि
अपने आप ही एक बारिश पड़ गई तो उसी में अपने आप ही खड़े हो गए हैं। ठीक है भाई, आप भी खड़े हो जाइए, अब आपको भी कहाँ फेंके, आपका भी गार्डन है। ये फिर है पर्सलेन। पर्सलेन भी एक ऐसी वैरायटी है, ये भी बिन पानी के ऐसे ही खड़ा हो जाता है। इनको भी पूरी सर्दी पानी नहीं दिया है और फिर भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है। इतने टेंशन फ्री पौधे होते हैं, बेशरम पौधे होते हैं और सुंदर भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, नाम इनके दे देते हैं हम तो बहुत सुंदर भी लगते हैं जब इनके फ्लावर खिलते हैं। फिर है हमारा पत्थर चट्टा, जो पत्थर चट्टा ही बोलते हैं हम लोग, तो आप पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैं इसकी एक वहीं से पत्ता लेके आई थी और मैंने ऐसे ही नींबू के प्लांट में लगा दिया था, प्लांटर में लगा दिया था। तो देखो ये भी कितना अच्छे से ग्रो हो गया है, अच्छे से सरवाइव कर रहा है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा कैला लिली। तो कैला लिली भी कहीं से एक हमारे कहीं से ला के ही लगा दिया था खेत में, बहुत जगह मिलते हैं ऐसे। एक ही टहनी लगाई थी और कोई यकीन नहीं होगा, मैं इसको कम से कम भी 15-20 बार काट चुकी हूँ। इतना घना जंगल बना लेते हैं ये, एक ही लगा के। अभी मैं सुबह भी बोल रही थी कि इसको काट दो, काट के फेंक दो, बस एक टहनी छोड़ दो जिस पे फ्लावर आए हैं। और फिर है हमारी राखी बेल, विष्णु कमल बेल भी बोलते हैं इसको, राखी बेल भी बोलते हैं। और ये भी ऐसा लग रहा था मुझे ख़राब हो जाएगी और यहाँ से पता नहीं कहाँ से ये भी जम गई है, नीचे ज़मीन में खाली ज़मीन पड़ी हुई है थोड़ी सी, वहाँ से भी हो गई है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है वैसे तो, और बहुत अनकेयर भी होता है। सुंदर कलर के फूल भी आते हैं इस पर, एक पर्पल कलर के आते हैं और एक रेड कलर की है, दो है मेरे पास। और छोटी सी पे देखो कितनी सारी बर्ड्स आई है। ये भी टेंशन फ्री पौधा है, बस इसको थोड़ी सी चढ़ाने की जगह दे दीजिए। फिर है हमारा लेटाना। लेटाना भी बहुत टेंशन फ्री प्लांट है। ये भी आप इसको कितनी कटिंग करते रहिए। ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी और एक बार तो बंदर आते थे जब तोड़ के चले गए थे, मुझे लग रहा था नहीं होगा, बट ये तो फिर भी हो गए हैं। ये बोलते हैं मैं क्यों हटूँ पीछे। ठीक है भाई, जो आपको गार्डन में आना है तो आइए, मेरे गार्डन की तो शोभा ही बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो आई होप आप सबको जो मेरे प्लांट है बेफिक्री टेंशन फ्री सबको पसंद आए होंगे। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि मेरे सारे बेफिक्री टेंशन फ्री प्लांट कैसे लगे हैं और आपके गार्डन में भी है क्या। अगर नहीं है तो आप भी ज़रूर लगाइएगा, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री के ही प्लांट है। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।